मध्यम निकाय 76 संडग सूत्र। ये जो सूत्र है आयुष्मान आनंद और परिव्राजक संडग के बीच में हुआ था। गलत आध्यात्मिक जीवन कौन सा है, कौन सा आध्यात्मिक जीवन हमको निब्बाण नहीं देगा, मुक्ति नहीं देगा, इसके बारे में सूत्र में बताया गया है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान कौसंबी पर विहार कर रहे थे। वहाँ पे गोसीदा का आश्रम है, वहाँ पे भगवान विहार कर रहे थे। उस समय एक परिव्राजक था, एक सन्यासी था, उसका नाम है सांडक। उसने 500 भिक्षुओं के साथ पिलक्खा गुहा, ऐसा एक गुहा में निवास कर रहे थे। और एक दिन सायं समय में आयुष्मान आनंद अपने ध्यान से उड़ करके आया और भिक्षुओं को ऐसा संबोधित किया, मित्रों, हम सब मिलकर के देवकटा तालाब के समीप जो गुफा है उसको देखने के लिए हम सब मिलकर के चले जाएंगे। जी मित्र, ऐसा उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। तब आयुष्मान आनंद ने बहुत भिक्षुओं के साथ देवकटा तालाब है वहाँ के लिए निकल गया। तो उस समय सांडक बहुत परिव्राजकों के साथ बैठ करके बहुत बड़ा शब्दों से बात कर रहा था, बहुत बड़ा कोलाहल था। उन लोग उस समय बहुत लोक कथा के बारे में बोल रहे थे, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई उपकार नहीं है, ऐसा निरर्थक बात उन लोग कर रहे थे। राजकथा, चोरकथम, महामत्तकथम, सेनाकथम, भयकथम, युद्धकथम, अन्नकथम, पाणकथम, वत्थकथम, शयनकथम, मालाकथम, गन्धकथम, ज्ञातिकथम, यानकथम, घामकथम, निगमकथम, नगरकथम, जनपदकथम, इट्ठिकथम, सूरकथम, विसिक्खाकथम, कुम्भट्टानकथम, पुब्बपेतककथम, ज्ञानत्तकथम, लोकत्तायिकम, समुद्रखायिकम इति भवा भवकथम इति वा। जैसे राजा के बारे में जो कथा था, चोरों के बारे में जो कथा था, मंत्रियों के बारे में जो कथा था, जवान के बारे में जो कथा था, भय का कथा था, युद्ध कथा था, भोजन के बारे में जो कथा था, पीने के बारे में जो कथा था, कपड़े के बारे में, शैया के बारे में, पुष्प और सुगंध के बारे में, कुटुंब के बारे में, गाड़ी के बारे में, ग्राम के बारे में, नगर के बारे में, जिला के बारे में, देश के बारे में, स्त्री और हीरो के बारे में, रोड के बारे में, कुआं के बारे में, मर गए उन लोग के बारे में, और अन्य विविध कथा के बारे में, जमीन और समुद्र के बारे में, नहीं तो इस लोक में या उस लोक में पुनर्जन्म के बारे में, इसके बारे में उन लोग बात कर रहे थे। तो आजकल भी ज़माने में जो कुछ बात तो होगा इसी के बारे में ही होगा। जो लोग हमेशा मिथ्या भाषण करते रहता है, इसी कोई एक चीज़ के बारे में होगा। तो पहले राजा के थे, आजकल वो गवर्नमेंट के बारे में हो गया। मंत्रियों के बारे में जो कथा है वो भी आजकल जो मंत्रियों के बारे में हो गया। ऐसा अनेक कथा लोग कहता है, अनेक तरह की बात करता है, उसका कोई यूज़ नहीं है। इसी को ही भगवान संफप्पलाभ ऐसा कहा गया है, मिथ्या भाषण, ये अकुशल धर्म है। तो भगवान हमेशा ये बोल दिया करते थे, अगर भिक्षु है तो हमेशा दो ही काम उसको करना चाहिए। एक तो मौन रहना चाहिए, मौन रह करके साधना करना चाहिए, नहीं तो उसको धर्म कथा के बारे में बोलना चाहिए। तब सांडक ने आयुष्मान आनंद को बहुत दूर से ही आते हुए देखा, फिर अपनी परिषद है उसको निशब्द किया। मित्रों, कोलाहल बंद करो, निशब्द रहो। श्रवण गौतम का जो शिष्य है आयुष्मान आनंद है, वो आ रहा है। श्रवण गौतमन अभी कौसंबी में रह रहा है। तो श्रवण गौतम का अनेक भिक्षुओं में एक भिक्षु है आयुष्मान आनंद। इन आयुष्मान मौन को पसंद करता है, लो मौन में रहने के लिए सीख चुका है और मौन को इन आयुष्मान प्रशंसा करता है। हो सकता है अपना ये जो समूह है वो मौन रह गया तो हमारे पास आने के लिए वो पसंद करेंगे।
तब वो सारा परिव्राजक है वो मौन रह गया। तब आयुष्मान आनंद वो परिव्राजक संडग के पास चला गया। तब परिव्राजक संडग आयुष्मान आनंद को इस प्रकार बताया, आइए आनंद गुरु को स्वागत है। बहुत समय से आप यहाँ पे आया नहीं था। बैठिए आनंद गुरु, यहाँ पर आसन तैयार है। और जो आसन वहाँ पे बिछाया हुआ था उसमें आयुष्मान आनंद बैठ गया। तब परिव्राजक संडग आयुष्मान आनंद से एक नीचा आसन ग्रहण किया और एक और बैठ गया। फिर आयुष्मान आनंद संडग को इस प्रकार पूछा, संडगा, आप बैठ कर के किसके बारे में बात कर रहे थे? आपका कौन सा जो बात था वो पूरा नहीं हुआ? आनंद गुरु, हम जो कुछ बात कर रहे थे उसको एक और रखेंगे। उसके बारे में सुनने के लिए आपको भविष्य में कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर आनंद गुरु आपका संप्रदाय के बारे में धर्म की कथा बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा है तो संडगा सुनिए, अपनी ध्यान यहाँ पर लगा करके सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा करके संडग ने प्रत्युत्तर दे दिया। तब आयुष्मान आनंद इस प्रकार बताया, संडगा, उस भगवान ने वो सब कुछ जानता है और देखता है, अरहंत है और सम्मा संबुद्ध है। इन 4 चीज़ों के बारे में बताया गया है। वो ब्रह्मचर्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, उसके विरोध में है, उसे हम मुक्ति तक नहीं पहुंच पाते। आध्यात्मिक जीवन के विरोध में है, उससे हमको कोई लाभ नहीं होगा। ये जो 4 तरह के जो ब्रह्मचर्य है उसमें हमको यकीन नहीं करना चाहिए। जो प्रज्ञावान लोग हैं उस तरह का जो ब्रह्मचर्य को कभी अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर उस तरह की जो ब्रह्मचर्य है, आध्यात्मिक जीवन है, उसको अभ्यास करेंगे तो आप कुशल धर्म में आपको कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन आनंद गुरु, ब्रह्मचर्य जीवन के विपरीत जो 4 चीज़ है वो क्या है? और जो 4 तरह की ब्रह्मचर्य जीवन है उसको हम यकीन नहीं कर सकता, वो क्या है? यहाँ पे ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ, ये सबको ऐसा कह सकता है। संडगा एक तरह का गुरु है, उसका ऐसा वाद है, ऐसा दिट्ठी है। दिट्ठी का मतलब दर्शन है, फिलोसफी है, उसी को दिट्ठी कहता है। दान का कोई फल नहीं है, यज्ञ का दक्षिणा का कोई फल नहीं है, अच्छा कर्म और बुरा कर्म उसका भी कोई फल नहीं है, परलोक नहीं है, माता पिता करके कोई भी नहीं है, उपवादी को ऐसा कोई प्राणी नहीं है। उपवादी का मतलब मरने के बाद बिना कोई गर्भ में प्रवेश करते हुए सीधा जो जन्म लेता है उसको उपवादी को ऐसा कहता है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो इस परलोक को अपने अनुभव में साक्षात्कार करते हुए हमको बताता है। और सही तरह से अभ्यास करने वाला और सही तरह से काम करने वाला कोई श्रमण ब्राह्मण यहाँ पे नहीं है। इसे हमको ये समझ में आ जाता है ये जो वाद है बिल्कुल नास्तिकवाद है, युक्तिवाद है, ऐसा समझ में आ जाता है। ये जो व्यक्ति है 4 महाभूतों से बना हुआ है। ये 4 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु है। जब उसका मृत्यु हो जाता है उसका शरीर में जो पृथ्वी धातु है वो बाहर का जो पृथ्वी धातु में विलीन हो जाता है। उसका शरीर में जो जल धातु है वो बाहर का जो जल धातु में विलीन हो जाता है। उसका शरीर में जो अग्नि धातु है बाहर का जो अग्नि धातु में विलीन हो जाता है। उसका जो शरीर में जो वायु धातु है वो बाहर का वायु धातु में विलीन हो जाता है। और जो उन लोगों का इंद्रिय है वो आकाश में विलीन हो जाता है। 4 पुरुष उस व्यक्ति का जो शव मंच है उसको लेके चले जाता है। और उन लोगों को जो पदचिन्ह है सेमितेरी या श्मशान की ओर का रास्ता दिखाता है। उन लोगों का अस्थियां हैं सफ़ेद तरह की हो जाता है। उन लोगों को दिया हुआ आहुति भस्म हो जाता है। दान देने वाला जो संप्रदाय है वो मूर्खों की तत्वशास्त्र है। जब कोई आस्तिकवाद के बारे में बताता है वो शून्य है,
वो झूठ है, उसमें कुछ भी नहीं है। जो भी पंडित है और मूर्ख लोग है, वो दोनों मरने के बाद पूरी तरफ ख़त्म होता है। मृत्यु के बाद उन लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। तब संडगा, एक ज्ञानी व्यक्ति इसके बारे में इस तरह सोचेगा, इस गुरु को ऐसा वाद है और ऐसा दर्शन है, फिर जितना अभी तक रिपीट किया वो रिपीट कर रहा है। दान का कोई फल नहीं है, यज्ञ का कोई फल नहीं है, दक्षिणा का कोई फल नहीं है, बुरा और अच्छा कर्म कुछ नहीं है, परलोक नहीं है और परलोक को देखने वाला कोई भी नहीं है। शरीर 4 बोधों से बना है और मृत्यु के बाद ये चारों बोध बाहर का जो चारों बोधों में विलीन हो जाता है। आस्तिकवाद ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञानी लोग और मूर्ख लोग दोनों मृत्यु के बाद ख़त्म हो जाता है। ऐसा है तो एक प्रज्ञा वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है, अगर ये गुरु जो बोलता है वो सच है, मैं इस दर्शन में पूर्ण नहीं हुआ और जो पूर्ण हो गया है इस दर्शन में, हम दोनों बराबरी में हैं, लेकिन फिर भी मैं इस प्रकार कभी नहीं कहता ये जो वाद करने वाला है और मैं भी मृत्यु होने के बाद ख़त्म हो जाता है, हम लोग मृत्यु के बाद रहने वाला नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। अगर इसका वाद ऐसा सही है तो इस जो गुरु है, नंगा चलने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको सिर को मुंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उकड़ू बैठने का कोई आवश्यकता नहीं है, खुद का जो बाल और दाढ़ी है उसको हाथों से निकाल के फेंकने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं देखो, मैं घर में रहता हूँ अपने बच्चों के साथ, काशी से जो चंदन का लकड़ी है उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। चंदन का मतलब सैंडलवुड। मैं पुष्पों का धारण करता हूँ, सुगंध को इस्तेमाल करता हूँ, अपने आप को सुंदर बना के रख देता हूँ और सोना और धन को मैं अर्जित कर लेता हूँ। और अगला जन्म में मुझे और इस गुरु को दोनों को एक ही फल मिलना है। हम दोनों एक ही जगह में जाएंगे, हम दोनों का एक ही गति होगा। यहाँ पे ये कह रहा है, ये जो गुरु है यहाँ पे दान का पुण्य का कोई काम नहीं है ऐसा बोलने वाला, वो इतना कष्ट कर रहा है, वो नंगा चलता है, दाढ़ी मूछ को हाथ से निकाल देता है और कष्ट वाला जो जीवन जीता है, लेकिन मैं गृहस्थी में आराम से जी रहा हूँ। अगर इसका फिलॉसफी सही है तो हम दोनों के एक ही गति होगा, मृत्यु के बाद दोनों खत्म हो जाएंगे। तो फिर इस कष्ट वाले जीवन का क्या आवश्यकता है, ऐसा हमको सोचना चाहिए। इस गुरु के नीचे क्या देखने के लिए, क्या जानने के लिए मैं ब्रह्मचर्य का जीवन जीऊँ। ये जो बात है ब्रह्मचर्य के जीवन के अगेंस्ट में है, आध्यात्मिक जीवन की अनुकूल नहीं है, उसका विपरीत है। इस चीज़ को जानते हुए उन लोग हताशे होकर के उस ब्रह्मचर्य जीवन को छोड़ देंगे। ये जो पहला बात है ब्रह्मचर्य की बिल्कुल विपरीत में चले जाता है। इसको सब कुछ जानने वाला, देखने वाला सम्मा संबुद्ध ने ऐसा कहा गया है। फिर संडगा ऐसा एक गुरु के बारे में देखेंगे, उसका ऐसा वाद है, ऐसा दर्शन है। ये कोई भी जो व्यक्ति है वो दूसरों को शिक्षा देता है, अंग विच्छेद कर लेता है, उन लोग को कष्ट देता है, लोगों को दुख देता है, उन लोग को दबा के रख देता है, उन लोग को डराता है, और यही काम दूसरों को जो बोलने के लिए उन लोग कहता है, उन लोग कोई पाप कर्म नहीं कर रहा है। और ऐसा ही उन लोग चोरी करता है या मारता है, घर के अंदर घुस कर के चोरी करता है, धन को चोरी करता है, अकेला जो घर रहता है उसमें चोरी करता है, नहीं तो रोड में चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, उसमें कोई पाप नहीं है। ये कोई भी पाप का कर्म नहीं है। आप इस धरती का जो सारा प्राणियों को काट करके मांस का पिंड बनाएंगे कोई शास्त्र से, उसके कारण आपको कोई पाप नहीं आएगा, कोई भी पाप का फल नहीं आने वाला है। आप गंगा के दक्षिण तट में जाकर के प्राणियों को मारते रहता है, अंग विच्छेद करता है, लोगों को कष्ट पहुंच जाता है और दूसरों को भी इसी प्रकार करने के लिए कहता है, उससे कोई पाप नहीं आ जाता, उसमें कोई पाप का फल नहीं आ जाता।
और आप गंगा के उत्तरी तट में जा रहा है, वहाँ पे आप दान दे रहा है और यत्न कर रहा है और दूसरों को भी आप ऐसा करने के लिए प्रेरित कर लेता है, उसके कारण कोई पुण्य नहीं आता, उसके कारण कोई पुण्य का फल नहीं आता। दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्येन नत्थि पुण्यम नत्थि पुण्यस्य आगमोदि। दान देने से, स्वयं नियंत्रण करने से, स्वयं संवर करने से, सत्य वचन से कोई पुण्य नहीं आता, कोई पुण्यों का फल नहीं होता। ऐसा काम आज भी बहुत संप्रदाय के लोग करता है। कितने पशुओं को रोज़ उन लोग बलि चढ़ाता है, कितने पशुओं को मार देता है, कितना बकरे को, मुर्गों को मार देता है और उन लोग सोचता है इससे कोई पाप नहीं होने वाला, इसमें कोई पाप का फल आएगा ही नहीं, ये कोई बुरा कर्म नहीं है। ऐसा सोचने वाला कितना लोग है, आज भी है। वो सोचता है इससे कोई पाप नहीं होता, इससे कोई पाप का फल नहीं होता, ऐसा करके सोचता है। संडगा ऐसा हो तो एक ज्ञानी पुरुष इस प्रकार उसके बारे में सोचेगा। इस गुरु का वाद ऐसा है, दिट्ठी या दर्शन ऐसा है, अगर हम प्राणियों को मारेंगे, उसको शिक्षा दे देंगे, अंग विच्छेद करेंगे, उसको कष्ट पहुंचाएंगे, चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, उससे कोई बुरा फल नहीं आने वाला है, इससे कोई पाप नहीं होता। गंगा की उस तट की जो लोग हैं उसको सारा मार करके उसको मांस पिंड बनाएगा, तब भी कोई बुरा कर्म नहीं आएगा, बुरा फल नहीं आएगा। अगर मान लो आप यज्ञ देता है या दान देता है, तब भी उसका कोई पुण्य फल नहीं होता। दान से, दम से, संयम से, सत्य वचन से कोई पुण्य उत्पन्न नहीं होता, पुण्य का फल नहीं आता। ये जो है इस गुरु का वाद है, दर्शन है। अगर इस गुरु का वाद या दर्शन दोनों सही है तो इस वाद को पूर्ण करने वाला ये गुरु इस वाद को बिल्कुल पूर्ण नहीं किया ऐसा मैं, तो दोनों बराबर का लेवल का है। लेकिन मैं ये नहीं मानता, हम दोनों इसी प्रकार करते रहेंगे, कोई गलत नहीं हो रहा है ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन इस वाद को रहने वाला इस जो गुरु है, इसको नंगे चलने का कोई आवश्यकता नहीं है। सिर मुंडन करना और उकड़ू बैठना, खुद का जो बाल है, मूंछ है, हाथों से उसको निकालना, इसका क्या आवश्यकता है? क्योंकि मैं अपना घर में बच्चों के साथ रहता हूँ, काशी से लेके आया चंदन का इस्तेमाल करता हूँ, फूलों का धारण करता हूँ, सुगंध का धारण करता हूँ और अपने आप को सुंदर बना के रख देता हूँ। मैं सोना और धन को भी लेता हूँ और अगले लाइफ में, अगले जीवन में ये गुरु जहाँ पे पहुँचेगा मैं भी वहाँ पे पहुँचेगा। इस ध्यान गुरु के नीचे ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हुए मैं क्या जानने वाला है, क्या देखने वाला है? तो ये जो दर्शन है ब्रह्मचर्य का विपरीत है। इस प्रकार जानते हुए हताशे होकर के उन लोग उस ब्रह्मचर्य को छोड़ देता है। यह है ब्रह्मचर्य का जो विपरीत जाने वाला दूसरा रास्ता। इसको भगवान ने बताया गया है, सब जानने वाला, सब देखने वाला सम्मा संबुद्ध ने बताया गया है। फिर संडगा एक और गुरु के बारे में सोचेंगे, उसका ऐसा वाद है, ऐसा दिट्ठी है। ये धरती पर जो कुछ प्राणी होता है उसको कलंकित करने वाला कोई कारण नहीं है, प्रत्यय नहीं है। बिना कारण के ही ये जो प्राणी है कलंकित होता है या पाप वाला हो जाता है। यानी ये ऐसा कह सकता है, यहाँ पे जो प्राणी रहता है वो पापी होने का कोई कारण नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। अहेतु अपचया सत्ता संगिल संधि। हेतु के बिना, प्रत्यय के बिना ये जो प्राणी है कलंकित होता है या पाप वाला हो जाता है या दोष वाला हो जाता है। और इसी प्रकार नत्ति हेतु नत्ति पच्चयो सत्तानम विशुद्धिया। जो प्राणियों का विशुद्धि है, परिशुद्धि है, उसी के लिए कोई हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं है, उसका मतलब कोई कारण नहीं है। अहेतु अपचया सत्ता विसुज्जन्ति। ये जो प्राणी है बिना कारण का, बिना प्रत्यय का अपने आप विशुद्ध हो जाता है। नत्थि बलम नत्थि वीर्यम नत्थि पुरुषार्थमो नत्थि पुरुष परक्कमो।
यहाँ पे कोई बल नहीं है, कोई वीर्य नहीं है, कोई पुरुष का बल नहीं है, पुरुष का पराक्रम नहीं है। सभ्ये सत्ता सभ्ये पाण सभ्ये भूत सभ्ये जीवा अवशा अबला अविरीया एदि संगति भाव परिणता चस्वे वाबी जादिसु सुख दुखम पटिसंवेदिंदीति। सब तरह की जो सत्ता है, सब तरह का जो प्राणी है, सब तरह की जो भूत है, सब तरह की जो जीव है, वो अवश्य है, अबल है, उसका कोई बल नहीं है, अवीर्य है, उसका कोई वीर्य नहीं है। उसको साहचर्य ने और प्रकृति ने या विधि ने उसको ऐसा बनाता है। वो 6 तरह का जो पुनर्जन्म लेकर के सुख दुखों का एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उसको सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, हर कोई जो प्राणी है, जीव है, उसका कोई बल नहीं है, वीर्य नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति ने कर रहा है, विधि ने कर रहा है, उसका साहचर्य जो बनाता है। तो विधि के अनुसार उसको जीना पड़ता है, उसका कोई बल नहीं है। तो विधि के अनुसार वो 6 तरह की जो पुनर्जन्म है उसमें जा कर के सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। उसका कोई बल नहीं है, वीर्य नहीं है, उसका इच्छा यहाँ पे कोई काम नहीं करता। आजकल भी ऐसा कुछ लोग हैं, वो ऐसा विश्वास करता है कि भगवान के इच्छा के बिना यहाँ पे धरती में एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो कुछ होता है उसकी इच्छा से हो जाता है। ऐसा सोचने वाला उसी का विचार का अनुकूल है, ये भी विचार है। हमारा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, अगर ईश्वर चाहेगा तो मुक्ति मिलेगा, नहीं चाहेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगा। हमको इस जोनियों से गुजरना ही पड़ेगा और इसका सुख दुख का अनुभव करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम किसी और से नियंत्रित है, हमारा कोई बल नहीं है। ऐसा करके जो विश्वास है, वो आज भी बहुत लोग ऐसा विश्वास को रखता है। जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमात्मा के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकते। ऐसा विश्वास आज भी बहुत लोगों को है। तब संडगा, एक प्रज्ञावान व्यक्ति इसके बारे में इस प्रकार सोचेगा, इस जो गुरु है उसका ऐसा वाद है, ऐसा दिट्ठी है, प्राणियों में पाप उत्पन्न होने का कोई हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु बिना प्रत्यय से प्राणी पापी हो जाता है, और बिना हेतु बिना प्रत्यय से प्राणी का शुद्धि भी हो जाता है। यहाँ पे हमारा बल का, वीर्य का, शक्ति का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो कुछ होता है उस विधि के अनुसार होता है, प्रकृति के अनुसार होता है, साहचर्य के अनुसार होता है। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमको जो 6 तरह का जो पुनर्जन्म होता है उसी में जाकर के सुख दुख का अनुभव करना ही पड़ता है। अगर ये जो गुरु बोलता है वो सत्य है, तो इस वाद में, दृष्टि में जो पूर्ण नहीं हुआ मैं भी, और ये जो गुरु है इस वाद में, दर्शन में पूर्ति किया है, तो दोनों बराबर की लेवल में है। लेकिन मैं ये कहने वाला नहीं है हम दोनों बिना हेतु बिना प्रत्यय से शुद्ध नहीं होगा, ऐसा विश्वास मुझे नहीं है। लेकिन ऐसा विश्वास है इस गुरु को, ये फिर नंगा चलने का, ये खुद अपने बाल और दाढ़ी को अपने हाथों से निगलता है, सिर का मुंडन कर लेता है और उकड़ू बैठने का बात करता है। इसका कोई आवश्यकता नहीं है इस गुरु को, क्योंकि मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। काशी का जो चंदन का लकड़ी है उसके इस्तेमाल करता हूँ, पुष्पों को धारण करता हूँ, सुगंध द्रव्यों को धारण करता हूँ और अपने आप को सुंदर बना के रख देता हूँ। और मैं सोना और धन का भी ग्रहण कर लेता हूँ, और मेरा अगला जन्म में इस गुरु का जैसा विधि है ऐसा विधि मेरा भी होगा। इस गुरु का नीचे ब्रह्मचर्य का अनुसरण करके मैं क्या देख पाएगा, क्या जान पाएगा? तो ये बात भी ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। तो इसको जानते हुए उस व्यक्ति हताशे होकर के उस ब्रह्मचर्य को छोड़ देता है। ब्रह्मचर्य जीवन का विपरीत वाला ये तीसरा रास्ता है, जिसने सबको जानने वाला, सब देखने वाला सम्मा संबुद्ध ने कहा गया है। संडगा एक और गुरु के बारे में सोचेंगे, उस गुरु का ऐसा वाद है, ऐसा दिट्ठी है। ये जो 7 चीज़ ऐसा है, इस 7 चीज़ों को किसी ने बनाया नहीं, किसी से प्राप्त नहीं होता, उत्पन्न नहीं कर पाएगा, इसको निर्माण करने वाला कोई नहीं है।
इसको उल्पन्न नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल बदलता नहीं है। ये खंभे की तरफ ये बिल्कुल दृढ़ है। ये सातों परिणाम को प्राप्त नहीं होता, क्षय नहीं होता, एक दूसरों को बाधा नहीं पहुंच जाता। इसके कारण दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, और सुख दुख अन्योन्य नहीं दे सकता। वो सात चीज़ क्या है? पृथ्वी कायो, आपो कायो, तेजो कायो, वायो कायो, सुखे दुखे जीवे सत्तमे। ये जो सात चीज़ ऐसा है, पृथ्वी है, आपो या जल है, तेजो या अग्नि, वायो नहीं तो वायु, सुख दुख और आत्मा, ये सब कुछ मिलकर के सात हो गए। तो इन लोगों का जो वाद है, ये चार महाभूत होता है, पृथ्वी अग्नि जल और वायु, और जो सुख है दुख है और आत्मा है, ये तीन और है। तो सब कुछ मिलकर के सात हो गए। तो अपने आप ये सब कुछ हो रहा है। ये तो सातों चीज़ें किसी ने बनाया नहीं, किसी से उत्पन्न नहीं किया, इसको कोई निर्माण नहीं किया, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, ये भी किसी को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ये स्थिर है, नहीं हिलता है, एक खंभा की तरफ दृढ़ है। ये वो हिलता नहीं, क्षय नहीं होता, एक दूसरों को बाधा नहीं पहुंच जाता। ये जो सात चीज़ है, अन्योन्य कुछ सुख नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता, दुख और सुख नहीं दे सकता। और यहाँ पे मारने वाला भी कोई नहीं है, दूसरों को मारने के लिए प्रेरित करने वाला भी कोई भी नहीं है, सीखने वाला भी कोई नहीं है, सिखाने वाला भी कोई नहीं है, जो समझने वाला भी नहीं है, दूसरों को समझाने वाला भी नहीं है। अगर आप किसी का सिर एक तलवार से काट लेता है, आप किसी का प्राण नहीं लेता है। ये जो तलवार है, ये सात चीज़ों के अंदर का जो जगह है, वहाँ से वो गुज़र जाता है। उसके अंदर का जो स्पेस है, उस स्पेस से गुज़र जाता है। यहाँ पर 1.4 मिलियन योनियाँ है, और 6000 योनियाँ भी है, 600 योनियाँ भी है। यहाँ पे 500 कर्म है, और वो 5 और 3 प्रकार के भी होता है। यहाँ पे पूर्ण कर्म भी है, अपूर्ण कर्म भी है। यहाँ पे 62 टाइप का रास्ता होता है, 62 अंतरकल्प होता है, 6 तरह का पुनर्जन्म हो जाता है। एक व्यक्ति का जीवन में 8 पड़ाव होता है। यहाँ पे 4900 आजीविका सन्यासी है, 4900 परिव्राजक है, 4900 नंगा साधु है, 2000 इंद्रियां है, 3000 नरक है, और यहाँ पे 36 तरह का भूमियाँ होता है। हाँ, भूमि का मतलब लोग, ऐसा अर्थ है। यहाँ पे 7 तरह का जो चेतना वाला भ्रूण है, 7 तरह का अचेतन वाला भ्रूण है, 7 तरह का बिना बंधन का भ्रूण है। यहाँ पे 7 तरह का देवता रहता है, 7 तरह का मनुष्य रहता है, 7 तरह का यक्ष रहता है। यहाँ पे 7 लेक्स है, 7 नदियाँ हैं, 700 नदियाँ हैं, 7 पर्वत है और 700 पर्वत है। यहाँ पर 7 प्रकार की सपना भी हो जाता है, 700 प्रकार की सपना भी हो जाता है। यहाँ पे 8.4 मिलियन महाकल्प है। उससे एक पंडित को भी गुजरना पड़ेगा, एक मूर्ख को भी गुजरना पड़ेगा, तब उसका जो दुख है वो ख़त्म हो जाता है। ये जो विश्वास है आजकल भी है, बहुत योनियों से मनुष्य को गुजरना पड़ेगा, तब उसका जो सुख दुख है वो दोनों को ख़त्म होगा, अंत होगा, ऐसा करके। और यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि इस व्रत से, इस तप से, इस ब्रह्मचर्य के जीवन से, इस शील से मेरा जो कर्म परिभाग नहीं है वो परिभाग हो जाता है, और इसका जो फल है धीरे धीरे अनुभव करते हुए उस पुराना कर्म को धीरे धीरे ख़त्म होता है। ऐसा भी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख है वो पहले से ही निश्चित है, और हमारा जो पुनर्जन्म है निश्चित समय के लिए ही हो जाता है। उसमें कभी वृद्धि नहीं होगा, कभी कमी नहीं होगा। वो अच्छा भी नहीं हो सकता और बुरा भी नहीं हो सकता।
वो इस प्रकार है, आप मणियों से बंधा हुआ एक माला आप फेंक लेता है, वो घूमते हुए एक एक मणि उस माला से अलग हो जाता है और अलग अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार पुनर्जन्म लेते हुए एक पंडित और एक मूर्ख आदमी दोनों अपना दुखों का अंत कर लेता है। तब एक ज्ञानी व्यक्ति इसके बारे में, इस गुरु के बारे में ऐसा सोचता है, इस गुरु को ऐसा वाद है, ऐसा दर्शन है, ये जो 7 चीज़ है उसको किसी ने बनाया नहीं है, उसका कोई निर्माता नहीं है, वो खुद एक दूसरों को सुख दुख नहीं दे सकता। जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, सुख है, दुख है, जीव है, यही जो 7 चीज़ है, ये कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ, किसी ने उसको बनाया नहीं है, ये स्वतंत्र है। ये एक दूसरों को कोई बाधा नहीं पहुंचता। यहाँ पे किसी को मारने वाला कोई नहीं है, उपदेश देने वाला कोई नहीं है, समझने और समझाने वाला कोई नहीं है। आप कोई तलवार से किसी का गला काट लेता है तो ये जो 7 चीज़ है उसी का जो बीच में जो स्पेस है उसमें वो तलवार गुजर जाता है। आप किसी को मारता नहीं है। हमारा सुख दुख पहले से ही निश्चित है। पुनर्जन्म लेते हम अपने सुख दुखों को ख़त्म करना है। अगर ये गुरु ऐसा बोलता है, अगर ये सच है, इस वाद में जो पूर्ण नहीं हुआ मैं भी, और जो वाद में वो पूर्ण हो गया वो भी, दोनों बराबर है, दोनों को बराबर का उपलब्धि मिलता है। फिर भी मैं ये नहीं कहता हम दोनों पुनर्जन्म लेते हुए अपना दुखों को ख़त्म कर पाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन इस वाद रहने वाला इस गुरु को नंगा चलने का क्या आवश्यकता है? सिर को मुंडन करने का, उकड़ू बैठने का, अपनी सिर का बाल और मूछ अपने हाथों से तोड़ने का क्या आवश्यकता है? मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, काशी का जो चंदन का लकड़ी है उसको इस्तेमाल करता हूँ, फूलों को धारण करता हूँ, सुगंध को धारण कर लेता हूँ, अपने आप को सुंदर बना देता हूँ, सोना और धन को स्वीकार कर लेता हूँ, और अगले जीवन में इस गुरु का जो भी विधि होगा वो मेरा भी विधि होगा। तो इसी गुरु के नीचे अगर मान लो ब्रह्मचर्य जीवन में जीऊँ, मैं क्या जानेगा, क्या देखेगा? तो इसी प्रकार उन लोग उस ब्रह्मचर्य का विरोध कर लेता है। इसको जानते हुए उन लोग हताश हो जाता है, फिर उस ब्रह्मचर्य को उन लोग छोड़ देता है। ब्रह्मचर्य के विपरीत जाने वाला ये 14 तरीका है, जिसको सपने जानने वाला, देखने वाला तथागत सम्मा संबुद्ध ने कहा गया है। ये जो 4 तरह का जो पद है, ये ब्रह्मचर्य का जीवन का विपरीत चले जाता है। इसको भगवान ने जो जानता है, देखता है, जो अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, उसी ने व्याख्यान किया है। जो भी प्रज्ञावान लोग हैं, ऐसा जो आध्यात्मिक पंथ है उसको अभ्यास नहीं करना है। अगर ऐसा पद को उन लोग अभ्यास करेंगे, वो कुशल धर्म में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमको भी अपने अंदर ऐसा देखना पड़ेगा, क्या हम भी इस प्रकार का जो 4 दर्शन इसी को मानता है क्या? अगर इसी में किसी एक दर्शन को मानता है तो हमको ये अहित हो सकता है, इसको छोड़ना चाहिए, ऐसा करके भगवान बोलता है। आश्चर्यम वो आनंदा, अद्भुतम वो आनंदा। आनंद गुरु, ये बहुत आश्चर्य की बात है, अद्भुत की बात है। आध्यात्म जीवन का विपरीत दिशा में जाने वाला ये 4 चीज़ों के बारे में सम्मा संबुद्ध ने बताया गया है, विवरण किया है। लेकिन आनंद गुरु 4 प्रकार का विश्वास योग्य नहीं है ऐसा जो ब्रह्मचर्य, वो क्या है? इसका मतलब जो आध्यात्मिक पद है, स्पिरिचुअल पाथ है, जो बिल्कुल हम उसमें यकीन नहीं कर पाएंगे, वो 4 तरह का स्पिरिचुअल पाथ क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है? 4 प्रकार का विश्वास योग्य नहीं है ऐसा कौन सा ब्रह्मचर्य है या आध्यात्मिक पंथ है जिसमें हम विश्वास नहीं कर पाएंगे? संडगा, एक उदाहरण ले लो। ऐसा एक गुरु है, वो बोलता है मैं सब कुछ जानता रहता हूँ, सब कुछ देखते रहता हूँ, बिना कुछ छूटे हुए सब कुछ जो ज्ञान दर्शन है उसको मैं देखता हूँ, जानता हूँ। इसका मतलब मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्व को देखने वाला हूँ,
और किसी चीज़ को छोड़े बिना मैं सबको मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ। चत्तारोचो मैं तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं ज्ञानदर्शनम पच्चुपट्ठितान्ति। ये जो ज्ञान है, दर्शन है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। जब मैं चलता हूँ, खड़ा होता हूँ, सोता हूँ, उड़ता हूँ, तो हमेशा ये ज्ञान और दर्शन मेरे भीतर होता ही रहता है। इसका मतलब वो ये बोलता है मैं सब कुछ देखता हूँ और जानता हूँ, हमेशा ये दर्शन और जानना मेरे भीतर होता ही रहता है। फिर उन लोग एक निर्जन स्थान में वास करता है, उन लोग को भिक्षान्न नहीं मिलता, एक कुत्ता उन लोग को काट लेता है, एक जंगली हाथी से उसका संपर्क हो जाता है, एक जंगली घोड़ा से उसका संपर्क हो जाता है, जंगली पशु से उसका संपर्क हो जाता है। फिर उन लोग किसी महिला या पुरुष का नाम और कुल पूछता है, किसी ग्राम के लिए या नगर के लिए जो रास्ता है उसका जो नाम है वो पूछता है। इस प्रकार क्यों होता है, ऐसा उन लोग से पूछता है, तो उन लोग इस प्रकार उत्तर देता है, मुझे एक निर्जन गृह में प्रवेश करना ही था, इसलिए मैं प्रवेश किया। मुझे आज भिक्षान्न नहीं मिलने वाला था, इसलिए मुझे भिक्षान्न नहीं मिला था। आज एक कुत्ता ने मुझे काटना ही है, इसलिए एक कुत्ता ने मुझे काट लिया। एक जंगली हाथी से आज मेरा मुलाकात होना ही था, इसलिए एक जंगली हाथ से मैं मिल गया था। एक जंगली घोड़ा से, जंगली पशु से मेरे को मिलना ही था, इसलिए आज मिल गया। मुझे कुछ महिला या पुरुष का नाम और कुल पूछना ही था, इसलिए मैंने पूछ लिया। एक ग्राम का या नगर का जो रास्ता है उसका नाम है, मुझे पूछना ही था, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो एक ज्ञानी पुरुष इसके बारे में इस प्रकार सोचेगा। ये जो गुरु है इस प्रकार का अवकाशवाद उन लोग करता है, लेकिन जब पूछता है इस प्रकार का उत्तर देता है। उन लोग ये बोलता है हमेशा उन लोग सब कुछ देखता है और जानता है। जब खड़ा होता है, जब चलता है, सोता है, जागरण होता है, उस समय सब उन लोग देखता है और जानता है। लेकिन उन लोग को कभी भिक्षान्न नहीं मिलता, कभी उन लोग को कुत्ता काट लेता है, कभी जंगली जानवर जैसे हाथी है, घोड़ा है, पशु है, उसके सामने ये आदमी पहुंच जाता है। सब कुछ जानता है, देखता है, ऐसा बोलता है, फिर भी किसी महिला या पुरुष का नाम या कुल पूछता है। सब कुछ जानता है, देखता है, ऐसा बोलता है, फिर भी कोई नगर का या ग्राम का नाम पूछता है, उसका जो रास्ता है वो पूछता है। तो जब इसके बारे में पूछता है तो ऐसा होना ही था, तो इसलिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ऐसा उत्तर देता है। तो फिर वो व्यक्ति सोचता है ये जो ब्रह्मचर्य जीवन है ये विश्वास के लिए योग्य नहीं है। तो इस प्रकार हताशे होकर के वो ब्रह्मचर्य को जीवन को छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति सब कुछ जानता है, देखता है, बोलता है, लेकिन फिर वही मुसीबत में पड़ जाता है। तो इसका जो अवकाशवाद है बिल्कुल गलत है। ऐसा करके वो व्यक्ति संडगा इस तरह का जो ब्रह्मचर्य है या आध्यात्मिक जीवन है उसको हम विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा जो सब कुछ जानने वाला, देखने वाला अर्हत है, सम्मा संबुद्ध है, ऐसा भगवान ने इसको व्याख्यान किया है। संडगा एक और गुरु के बारे में उदाहरण लेते हैं। वो अनिस्सविगो होता है और अनिस्सविगा का जो सच्चाई है उस पर विश्वास करता है। यहाँ पे अनुस्सविगा का मतलब ओरल ट्रांसमीटर ऐसा बोलता है। इसका मतलब उन लोग कुछ ग्रंथों को याद किया उन लोग को पूर्वजों ने, फिर वो जो पूर्वज लोग हैं उसको नया पीढ़ियों को सिखाया। पहले उस ग्रंथ को हृदयस्थ करता है, फिर उसके बारे में उन लोग चैंटिंग करता है, फिर जो नया जो पीढ़ी है वो भी सुनता है, फिर उसको हृदयस्थ करता है, फिर वो चैंटिंग के द्वारा दूसरों को सिखाता है। इसका मतलब वो जो परंपरा है ओरली ट्रांसमिटेड है, अपनी वाणी से द्वारा एक दूसरे तक पहुंच जाता है। तो उन लोग बोलता है परंपरा से जो ज्ञान आया है वो ही सच है। तो उन लोग जो परंपरा से जो प्राप्त हो गया वो जो ज्ञान है उसी को सही मानता है, वो है प्रमाण, ऐसा करके वो मानता है। लेकिन जो ऐसा गुरु है इस तरह का आलापन से जो कुछ सीखता है वो सच मानता है, लेकिन उसमें
कुछ उन लोग अच्छी तरह समझ पाएगा, लेकिन कुछ उन लोग सही तरह से नहीं समझ पाएगा। उसमें कुछ सत्य होंगे, उसमें कुछ झूठ भी होंगे। तो एक ज्ञानी वाला व्यक्ति इस प्रकार इसके बारे में सोचेगा, ये जो गुरु है उसको परंपरा से जो प्राप्त हो गया, आलापन के द्वारा जिस चीज़ को प्राप्त हो गया उसको सच ऐसा करके वो मानता है, वो प्रमाण है ऐसा मानता है, परंपरा से जो कुछ मिलता है वही सच है ऐसा करके वो मानता है। लेकिन इस तरह का जो मुख द्वारा, आलापन द्वारा, जो ओरल ट्रांसमिशन द्वारा आया हुआ है उसको ये व्यक्ति सच मानता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा है, वो सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसा है वो समझ में नहीं आता। कुछ सत्य है और कुछ सत्य भी नहीं है। तो ये जो ब्रह्मचर्य जीवन है ये विश्वास योग्य नहीं है। तो ये जानते हुए उन लोग इस ब्रह्मचर्य को, जीवन को छोड़ देता है, हताशय होता है। ये जो है दूसरा तरह का जो ब्रह्मचर्य जीवन जिसमें हम विश्वास नहीं कर पाता है, ऐसा सब जानने वाला, देखने वाला तथागत सम्मा संबुद्ध ने कहा गया है। संडगा एक और गुरु के बारे में सोचेंगे। इदेगच्चो सत्ता तक्की होदी मीमांसी। ये जो व्यक्ति है लॉजिक या तर्क के आधार पर और मीमांसा उसको परीक्षण करके उसका सच्चाई जानने के लिए कोशिश करता है। तो तर्क वितर्क से जो कुछ उन लोग जान पाया, सोच विचार से जो कुछ उन लोग जान पाया, वो उन लोग का दर्शन है। वो खुद अपने दर्शन को दूसरों को सिखाता है। लेकिन एक गुरु तर्क पर या लॉजिक पर विश्वास करता है और उसको चिंता मनन करके जो विश्वास करता है, कुछ चीज़ को वो सही तरह से समझ में आ जाता है और कुछ चीज़ सही तरह से समझ में नहीं आता। उसमें कुछ सत्य होंगे और कुछ असत्य होंगे। तो एक विज्ञानी पुरुष इसके बारे में ऐसा सोचेगा, ये जो गुरु है तर्क वितर्की के द्वारा सिखाता है। जो कुछ वो तर्क से जाना है, उसको चिंता मनन करके जाना है, वो उसका खुद का दृष्टि है, वही वो सिखाता है। लेकिन एक व्यक्ति जब तर्क वितर्क पे आश्रय करके जानने के लिए कोशिश करता है, कुछ चीज़ वो सही तरह से समझ में आ जाता है उसको, कुछ चीज़ उसको सही तरह से समझ में नहीं आता, कुछ सत्य है और कुछ झूठ है। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन इसमें विश्वास करने योग्य नहीं है। आजकल का जितना जो युक्तिवादी है वो इस तर्क वितर्क पर आधारित है। वो लॉजिक से सोचता है, अपने मन से सोचता है और अपने मन से संकल्प विकल्प करके सोचता है। कोई साइंटिस्ट है, तर्क वितर्क के द्वारा संकल्प करके ऐसा सोचता है, ऐसा होता है। फिर इस विश्वास के आधार पर इन लोग उसको पढ़ करके वही सच ऐसा मानता है। तो यहाँ इसके बारे में बताया गया है। तो ऐसा जो जान करके उन लोग हताशय हो जाता है, उस ब्रह्मचर्य को, जीवन को उन लोग छोड़ देता है। तो ये तीसरा तरह का जो ब्रह्मचर्य जीवन है, इसके बारे में सब कुछ जानने वाला, देखने वाला जो सम्मा संबुद्ध है उसने कहा गया है। संडगा एक और गुरु के बारे में सोचेंगे। वो मंदबुद्धि वाला है, मूर्ख है। इसके कारण उन लोगों को जब भी कोई प्रश्न पूछता है, फिर अपनी जो बातों से वो खेलने लगता है, बातों से यहाँ वहाँ का कुछ बात वो बोलने लगता है। उसका कोई अंत ही नहीं है। ये इस प्रकार है ऐसा मैं नहीं कहता, ये उस प्रकार है ऐसा भी मैं नहीं कहता, ये अन्य प्रकार का है ऐसा भी मैं नहीं कहता, ये ऐसा नहीं है ऐसा भी मैं नहीं कहता, ये ऐसा नहीं है ऐसा भी मैं नहीं कहता। तो एक प्रज्ञावान व्यक्ति इसके बारे में इस प्रकार सोचेगा, ये जो गुरु है वो मंदबुद्धि है, मूर्ख है। क्योंकि जब भी उन लोगों को कोई प्रश्न पूछता है वो बातों से खेलने लगता है, बातों से यहाँ का वहाँ का कुछ बात वो बोलने लगता है। ये इस प्रकार है ऐसा भी मैं नहीं कहता, ये उस प्रकार है ऐसा भी मैं नहीं कहता, ये अन्य प्रकार का है ऐसा भी मैं नहीं कहता, ये इस प्रकार नहीं है ऐसा भी मैं नहीं कहता, ये इस प्रकार नहीं है ऐसा भी मैं नहीं कहता। ये तो ब्रह्मचर्य है, ये बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं है। तो इसको समझ करके उस व्यक्ति हताशे होकर के उसको छोड़ देता है।
आजकल भी ऐसा बहुत गुरु है, जब भी कोई प्रश्न पूछता है ऐसा उल्टा पुल्टा जवाब देता है। तो उन लोगों का एक फ़िलॉसफ़ी ऐसा होता है, अगर किसी को कन्विंस नहीं कर पाता है तो उसको कन्फ्यूज़ करो। तो ऐसा भी बहुत जो गुरु है आजकल विद्यमान है। ये 14 प्रकार का जो ब्रह्मचर्य है वो बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं है। ऐसा करके सब कुछ जानने वाला, देखने वाला अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, उसने कहा गया है। ये जो 4 प्रकार का जो विश्वास योग्य नहीं है ऐसा ब्रह्मचर्य के बारे में भगवान ने बताया गया है। वो सब कुछ जानता है, देखता है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है। तो कोई भी जो ज्ञानी व्यक्ति है, जितना उसका शक्ति में हो जाता है, इस तरह का अभ्यास करने के लिए उन लोगों को कोशिश नहीं करना है। अगर वो इस तरह के अभ्यास में उन लोग कोशिश करेंगे तो कुशल धर्म में वो आ ही नहीं पाएंगे, उसका अभ्यास ही नहीं कर पाएंगे। आश्चर्यम वो आनंदा, अद्भुतम वो आनंदा। आयुष्मान आनंदा बहुत आश्चर्य है, बहुत अद्भुत है। जो सब कुछ जानता है, देखता है, ऐसा अरहंत सम्मा संबुद्ध ने इस प्रकार का जो 4 विश्वास योग्य नहीं है ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में बताया है। जो ज्ञानी वाला लोग इस तरह का जो अभ्यास है, ब्रह्मचर्य जीवन है, उसको कभी अभ्यास नहीं करेंगे। अगर अभ्यास करेंगे तो कभी उन लोग को कुशल धर्म का प्राप्ति नहीं होगा। लेकिन आनंद गुरु, एक सही अध्यापक या गुरु क्या सिखाता है, जिससे एक प्रज्ञावान व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार उस ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर पाएंगे। उस तरह का अभ्यास करते हुए उन लोग कुशल धर्म का जो पूर्ति है वो कर पाएंगे। संत का ये ऐसा है कि इस लोक में जब तथागत का उत्पत्ति होता है, अरहंत का, सम्मा संबुद्ध का, विद्या और आचरण में संपन्न है, वो परिशुद्ध है, सारे लोगों को जानता है, सब तरह की जो व्यक्ति है उसको सिखा पाएंगे। जो देव और मनुष्य को शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। सो इमे पंचा नीवरणे पहाय छेदसो उपक्लेशे पन्याय दुप्फली करने। फिर भगवान से उस विद्या को सीख करके वो जो भिक्षु है अपनी मन की जो 5 नीवरण है या उपक्लेश है या कलंक है उसको प्रज्ञा से दुर्बल करता है। इसका मतलब पहले उस सम्मा संबुद्ध से वो विद्या सीखेगा, सीखने के बाद फिर अपना जो मन का जो 5 नीवरण है उसको प्रज्ञा से दुर्बल करेंगे। 5 नीवरण है कामच्छंदा या राग, व्यापाद या द्वेष, थीन मिथ्या शरीर और मन में जो आलस है, उद्देश्य को कुछ जो बेचैनी है, विचिकित्सा जो संशय है, उसको प्रज्ञा से दुर्बल करता है पहले। फिर वो जो भिक्षु है इंद्रिय सुख को छोड़ करके, अकुशल धर्म को छोड़ करके प्रथम ज्ञान में पहुंच जाता है। जो गुरु ऐसा अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो एक ज्ञानी वाला व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार उस गुरु के जो मार्ग निर्देशन के अनुसार उस जो बात है उसको अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार अभ्यास करते हुए उन लोग इस कुशल धर्म का अभ्यास कर पाएंगे। फिर भी यहाँ पे जाना के बारे में ही बोल रहा है भगवान। जो कुशल धर्म है वो जाना है ऐसा करके कहता है। तो जितना जो पहला जो हम लोग बोला है वो सबको छोड़ करके फिर आयुष्मान आनंद ने जाना में आने के लिए लोगों को कहता है। अगर आप भी जाना सीखना चाहता है तो धम्म सुखा एशिया ऐसा करके वेबसाइट है, वहाँ पे बंदे विमलाराम सी का जाना आप सीख सकता है। फिर संत का वो भिक्षु है वो दूसरा ध्यान पर पहुंच जाता है। वहाँ पे वितर्क विचार नहीं है, पीति सुख और चित्त का एकाग्रता है। तो यहाँ पे भी एक प्रज्ञानवान व्यक्ति उसके शक्ति के अनुसार जो कुछ गुरु इस अवस्था पर पहुंच गया है उसका निर्देश के अनुसार ये दूसरा ध्यान का अभ्यास करना है तो वो कुशल धर्म का अभ्यास कर पाएंगे। फिर वो भिक्षु तीसरा ध्यान पर पहुंच जाता है और जो भी गुरु उस ध्यान पर पहुंच गया उसी के शिक्षण में अभ्यास करते कुशल ध्यान का अभ्यासन करता है। फिर वो भिक्षु 14 ध्यान पर पहुंच जाता है। 14 ध्यान में जो गुरु अच्छे तरफ पहुंच गया है उसका शिक्षण से वो 14 ध्यान का अभ्यास करता है तो उसी प्रकार कुशल धर्म वो परिपूर्ण कर पाता है। फिर उस ध्यान में रहते हुए उस तरह का समाधि में उन लोग का मन लीन है
वो परिशुद्ध है, उज्ज्वल है, कलंक नहीं है, दोष नहीं है, मृदु है, काम करने लायक है, सीधा है, बिल्कुल हिलता नहीं है। फिर उन लोग उस मन को अपना पूर्व जन्म की ओर लेके चले जाता है। फिर उन लोग अपना जो पूरा पूर्व जन्म है उसको याद कर लेता है। 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 1000 1 लाख, बहुत कल्प तक जो गैलेक्सी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत कल्प तक जो गैलेक्सी एक्सपेंशन करता है, बहुत कल्पों में जो गैलेक्सी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो उन लोग अपनी विविध प्रकार का जो पूर्व जन्म है उसको याद कर लेता है। मैं यहाँ पे जन्मा था, मेरा नाम इस प्रकार था, कुल इस प्रकार था, वेश इस प्रकार था, भोजन इस प्रकार था, इस प्रकार से मैं सुख दुख का अनुभव किया, फिर इस प्रकार मेरा मृत्यु हो गया। फिर दूसरा जन्म में मैं जन्मा था, वहाँ पे मेरा नाम इस प्रकार था, कुल इस प्रकार था, वेशभूषा इस प्रकार था, भोजन इस प्रकार था, इस प्रकार सुख दुख का अनुभव किया। फिर वहाँ पे मरण होने के बाद फिर दूसरा जगह में जाकर जन्मा, वहाँ पे भी मेरा नाम इस प्रकार था। ऐसा करके वो पूरा पूर्व जन्म को वो याद कर लेता है। जो भी गुरु ऐसा जो पूर्व जन्म को याद कर लेता है, ऐसा अनुभव का जो प्राप्ति किया है, उसी के नीचे वो भिक्षु को अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करेगा तो उस कुशल धर्म में वो माहिर हो जाता है। तो यहाँ पे आयुष्मान आनंद का बोलने के मतलब ये था, अगर मान लो हमको भूतपूर्व, हमारा जो भूतपूर्व जीवन है उसको याद करना है, तो ऐसा गुरु के शिक्षण में हमको जाना है, वो अपने पूर्व जन्म जानता है, तभी तो हम उस विद्या को सीख पाएंगे। फिर संडगा, उस भिक्षु का मन उस तरह का जो ध्यान में लीन है, जो परिशुद्ध है, उज्जवल है, उसमें कोई कलंक नहीं है, दोष नहीं है, मृदु है, काम करने लायक है, सीधा है, उसमें कोई हलन चलन नहीं होता। फिर उस मन को प्राणियों का मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उस मन को लगा देता है। फिर मनुष्यों को जो नहीं मिलता ऐसा जो दिव्य दृष्टि से, परिशुद्ध दिव्य नेत्र से वो भिक्षु प्राणियों का जनन और मरण देखता है। नीची कुल में, ऊंची कुल में, सुंदर असुंदर, अच्छा जगह में, बुरा जन्म में, किसी प्रकार एक प्राणी अपनी वाणी और शरीर के कर्म से जन्म लेता है, ऐसा जानता है। इस प्राणी अपने शरीर और वाणी और मन से ऐसा बुरा कर्म किया, आर्यों को ऐसा दोष दिया, तो इसलिए मरने के बाद वो नरक में पहुंचा। और ये जो प्राणी है, शरीर और वाणी और मन से अच्छा कर्म किया, आर्यों को निंदा नहीं किया, तो इसके कारण मृत्यु के बाद वो स्वर्गलोक में आकर के जन्मा। तो सब प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है, ऐसा जो ज्ञान है उसको हो जाता है। जो प्रज्ञावान एक व्यक्ति है, ऐसा जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, एक गुरु के निर्देश के अनुसार काम करना चाहिए। फिर उस कुशल धर्म का अभ्यास करके अपना अभ्यास को पूर्ति करना है। फिर उन लोगों का मन उसी तरह का जो समाधि में लीन है, जो परिशुद्ध है, उज्जवल है, कलंक नहीं है, दोष नहीं है, मृदु है, काम करने लायक है, सीधा है, उसमें कोई हलन चलन नहीं होता, तो आसव क्षय के बारे में जानने के लिए उसको मन को लगाता है। आसव का मतलब अपना जो भीतर का जो कलंक है वो कितना क्षय हो गया वो जानने के लिए। फिर उन लोग ये समझता है ये दुख है, ये दुख का समुदय है, ये दुख का निवारण है, ये दुख का निवारण का रास्ता है। और वो सही तरह से ये समझता है ये आसव है, ये आसव का समुदय है, ये आसव का निवारण है, ये आसव का निवारण का मार्ग है। इस प्रकार जानते हुए देखते हुए उसका मन कामासव से भी विमुक्त होता है, भवासव से भी विमुक्त होता है, अविद्यासव से भी विमुक्त होता है। जब विमुक्त होता है, विमुक्त हुआ ऐसा जो ज्ञान है उन लोग को हो जाता है। फिर उन लोग समझता है मेरा जाति खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है कर लिया, अभी मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं होता। कोई भी जो प्रज्ञावान व्यक्ति है उसको ऐसा जो गुरु है उसी के निर्देश के अनुसार काम करना चाहिए। ऐसा काम करके उस कुशल धर्म में वो पूर्ण कर पाएंगे। यहाँ पे ये बात का बहुत जोर देता है, कोई भी जो शिष्य है ऐसा जो जाना का, ऐसा जो ज्ञान का जो प्राप्त कर लिया, ऐसा गुरु के निर्देश के अनुसार काम करना चाहिए।
इसका मतलब जो जाना का अभ्यास किया ऐसा गुरु के अंडर में हमको काम करना चाहिए, और जिसको पूर्व जन्म का याद हो गया ऐसा गुरु के अंडर में हमको काम करना चाहिए। जिस गुरु को प्राणियों का मरण और जन्म देख सकता है ऐसा गुरु के अंडर काम करना चाहिए। और जो गुरु अरहंत हो गया, ये तो निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया, ऐसा गुरु के नीचे हमको काम करना चाहिए। वो श्रोतापन भी हो सकता है, सगदागामी भी हो सकता है, अनागामी भी हो सकता है, या अरहंत भी हो सकता है। अगर ये कोई भी नहीं है, जो जाना अभ्यास करता है वो भी हो सकता है। लेकिन आनंद गुरु, जब एक भिक्षु अरहंत हो जाता है, उसका आसव पूरी तरह खत्म हो जाता है, उसका ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ति होता है, जो कुछ करना है वो कर लिया है, अपना लक्ष्य को प्राप्त किया है, अपने संयोजन को बंधन को पूरी तरह तोड़ दिया है, अपना भार जिसने उतार लिया है, निर्भाण के द्वारा वो विमुक्त हो गया है, वो व्यक्ति इंद्रिय सुखों को आस्वादन कर पाएगा क्या? संडगा, जो भी भिक्षु अरहंत हो गया, क्षीणासव हो गया, अपना ब्रह्मचर्य पूर्ति किया, जो कुछ करना है कर लिया, अपना जो भार है वो उतार लिया, अपना लक्ष्य पूर्ति किया, सारा संयोजन को तोड़ दिया, जिससे पुनर्जन्म होता उसको तोड़ दिया, और निर्वाण जानने के बाद विमुक्त हो गया, वो जो व्यक्ति है इस 5 प्रकार का चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वो जो अरहंत है ये 5 चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। जो भी व्यक्ति अरहंत हो गया, दूसरा जो प्राणी है उसको हिंसा नहीं कर पाएंगे, उसको मार नहीं पाएंगे, वो किसी और का वस्तु चुरा नहीं पाएंगे, वो मैथुन का कर्म नहीं कर सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता है, और अपना खुद का सुख के लिए कोई भी सामान वो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जैसा वो गृहस्थ जीवन में किया था। संडगा, एक व्यक्ति अरहंत हो गया, ये इस 5 चीज़ों को कभी तोड़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब वो जो अरहंत है किसी प्राणी को नहीं मार पाएंगे, चोरी नहीं कर पाएंगे, मैथुन का कर्म नहीं कर पाएंगे, झूठ नहीं बोल पाएंगे, और पहले जो सामान से इंद्रिय सुख का वो आस्वादन करता था वो अरहंत नहीं कर पाएंगे। आनंद गुरु, जब एक भिक्षु अरहंत होता है उसका आसव खत्म हो जाता है, जो कुछ करना है वो जो कर लिया है, अपना भार उतार लिया है, फिर जो पुनर्जन्म नहीं लेता उसका आसव परिपूर्ण तरह से नष्ट हो गया, अब सही तरह से निर्वाण को जान करके विमुक्त हो गया, तो ऐसा व्यक्ति जब चलता है, खड़ा होता है, सोता है, जागता है, उसका हमेशा जो ज्ञान है और दर्शन है वो होता ही रहता है क्या? संडगा, इसी के लिए मैं उपमा बताता हूँ। उपमा से कभी कुछ प्रज्ञावान लोग बात को समझ पाएंगे। ऐसा व्यक्ति के बारे में सोचो, उसका दोनों हाथ और पैर काटा हुआ है, वो जब भी चलता है, खड़ा होता है, सोता है, जागृत होता है, उन लोग को दोनों हाथ और पैर काट लिया ऐसा करके उन लोग हमेशा जानता रहता है क्या? या उन लोग जब भी उसके बारे में सोचता है तब भी उसके बारे में जानता है, ऐसा है क्या? गौतम शास्त्रा, उन लोग हमेशा इसके बारे में नहीं जान पाते हैं, जब उन लोग उसके बारे में सोचता है तभी उसके बारे में जान पाता है। इसी प्रकार संडगा, जब एक व्यक्ति अरहंत हो जाता है, उन लोगों का जो आसव है परिपूर्ण तरह से क्षय हो गया, ये जो ज्ञान है, ये जो दर्शन है हमेशा उन लोगों के पास नहीं रहता। जैसे मान लो उन लोग चलता है, खड़ा होता है, सोता है और जागृत होता है, तो मेरा जो आसव है, संयोजन है, ये पूरा तरफ नष्ट हो गया, ऐसा जो ज्ञान है हमेशा उन लोगों के पास नहीं रहता। जब उसको परिशोधन करता है उन लोग, तभी उन लोग इसके बारे में जान पाता है। आयुष्मान आनंद, इस धर्म विनय में कितनी लोगों को ऐसा मुक्ति प्राप्त हो गया है? संडगा, इस धर्म विनय में 100 नहीं, 200, 300, 400, 500 नहीं है, उससे भी अनेक अधिक लोग इससे मुक्त हो गया है। आश्चर्यम वो आनंद, अद्भुतम वो आनंद। आनंद गुरु, बहुत आश्चर्य है, बहुत अद्भुत है। यहाँ पे अपना धर्म को कभी प्रशंसा नहीं करता और दूसरा धर्म को कभी निंदा नहीं करता। धर्म को अपनी जगह में सिखाता है और उसे बहुत कुछ लोग अरहंत हो गया है ऐसा करके जान पाता है।
लेकिन जो आजीविका है, माने इस प्रकार का एक सन्यासी है, उन लोग अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरे लोगों को निंदा करता है, लेकिन वो बोलता है अपने संप्रदाय में सिर्फ 3 लोग विमुक्त हो गया है, जैसा नंद बच्चा, किसम संगीचा और मक्खली गौशाला, ये 3 ही लोग मुक्त हो गया करके ऐसा उन लोग बताता है। तब वो संडग जो परिव्राजक है अपना परिषद को इस प्रकार बताया, मित्रों आप लोग जाइए, श्रमण गौतम के शिक्षण में आप ब्रह्मचर्य का जीवन जिए। ये जो लाभ है, सत्कार है, प्रसिद्धि है, जो कुछ मैं आर्जित किया है, ये मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। तो इसी प्रकार उस परिव्राजक संडगा ने अपना पूरा जो शिष्य है उसको भगवान के निर्देश के अनुसार ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए भेज दिया। संडग सूत्तम निठितम, ये जो सूत्र है बहुत तरह का जो फिलोसफी के बारे में जो सोचता है उन लोग के लिए अनुकूल है, तो ये सूत्र उन लोग को भेज सकता है, उसको कुछ प्रेरणा मिले। अगर ये सूत्र अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, तो थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।